यूएस में एक बहुत ही फेमस बैंक रॉबर था और बहुत सी बैंक रॉबरीज करने के बाद जब वो फाइनली पकड़ा गया तो उससे बहुत ही वाजिब सवाल पूछा गया कि भाई आप इतने बैंक्स क्यों लूटते हैं। लेकिन उसका जो जवाब था वो भी काफी सिंपल था, क्योंकि बैंक्स में पैसा है इसलिए मैं लूटता हूं। अब ये तो क्लैरिफिकेशन उस रॉबर का था, लेकिन बजाज का इस ट्रायम्फ की स्पीड 400 या फिर स्क्रैप 400 को लाने के पीछे भी क्लैरिफिकेशन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस सेगमेंट का जो बैंक है वो है रॉयल एनफील्ड और ये बाइक बजाज ट्रायम्फ का हथियार है उस सेगमेंट में रॉबरी या फिर सेंध लगाने के लिए। लेकिन क्या बजाज की और ट्रायम्फ की ये मिली भगत के बाद जो बाइक आई है स्पीड 400 वाकई में एक कारगर हथियार है या नहीं? बात करेंगे उन सभी पहलुओं की, चाहे वो डिजाइन हो, फीचर्स हो, परफॉर्मेंस हो या फिर इसकी राइड क्वालिटी। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस बजाज ट्रायम्फ की स्पीड 400 के बारे में। स्वागत है सुबह टाइम्स ड्राइव में, मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस स्पीड 400 के आंधी भरे रिव्यू की। तो शुरुआत करते हैं इस बजाज ट्रायम्फ की स्पीड 400 के डिजाइन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैंक में जो डिजाइन दिया गया है ट्रायम्फ का बड़ा सा लोगो है एंड यहाँ पे तो थोड़ा ट्रिपल टोन एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया है। ब्लैक है, सिल्वर है, ब्लू है, इसमें रेड का कॉम्बिनेशन भी आता है और एक ऑल ब्लैक कॉम्बिनेशन भी इस स्पीड 400 में देखने को मिलता है। 3 कलर का ऑप्शन इन टोटल यहाँ पे इसमें दिया गया है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल की यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखेंगे स्पीड 400 की बैरिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा यहाँ पे ग्रिल टाइप पैटर्न इसमें दिया गया है। प्लास्टिक का हालांकि एलिमेंट है, कोई मेटल नहीं है यहाँ पे, बट ये फील ओवरऑल देखने को मिलती है एंड साइड प्रोफाइल वो रोस्टर वाला ही फील इस बाइक को दे रहा है। एंड बाइक देखने में पर्सनली मुझे अच्छी जरूर लग रही है, अग्रेसिव भी लग रही है एंड ओवरऑल स्टांस से इंप्रेशन आ रहा है कि बाइक तेज तर्रार महसूस हो रही है। तो साइड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ तो एक चीज और आपको बता दूं, ये जो बाइक है एकदम स्क्रैच से यानी कि जीरो से बजाज ट्रायम्फ कोलैबोरेशन में ही तैयार करी गई है। सब कुछ जो है इस बाइक में नया सिर्फ इस बाइक को बनाने के लिए डेवलप करा गया है, जो कि बजाज और ट्रायम्फ कोलैबोरेशन के साथ हुआ है। फिर बात करें फ्रंट की तो यहाँ पे हेडलैम्प्स जो है इसमें एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं और जैसा कि ट्रायम्फ का लोगो है सेंटर में हेडलैम्प्स में देखने को मिलता है हमें ट्रायम्फ बाइक में, तो इसमें भी यहाँ पे दिया गया है एंड यहाँ पे ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ ये यहाँ पे हेडलैम्प इसमें देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आए तो ये यूएसडी फोक्स दिए गए हैं, गोल्डन यूएसडी फोक्स। यहाँ पे जो है वही ब्लैक सिल्वर कॉम्बिनेशन इसके मडगार्ड के पास भी इस्तेमाल करा गया है एंड ये जो है मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक यहाँ पे देखने को इसमें मिल रहा है। टायर्स की बात करें, जो फ्रंट में टायर्स दिए गए हैं 17 इंच के 110 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं एंड फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है वो 300 मिलीमीटर का है। फिर इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको एलईडी में मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरह से इस बाइक में फ्रंट एंड में यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। साइड में थोड़ा बहुत एलिमेंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंजन के नीचे भी यहाँ पे ट्रायम्फ बैजिंग है। TR सीरीज 400 की बैजिंग यहाँ पर भी इंजन में इधर दी गई है एंड ऑल ब्लैक इंजन है। थोड़ा बहुत सिल्वर एलिमेंट इसके आसपास इस्तेमाल करा गया है एंड थोड़ा सा गोल्डन टोन में यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट आपको ये जाता हुआ दिखेगा एंड एग्जॉस्ट यहाँ पे अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट दिया गया है। इसमें जो है सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया है, लेकिन जो स्क्रैप 400 है उसमें ड्यूअल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है एंड सिल्वर एलिमेंट थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इसके फुट पैक के ऊपर यहाँ देखने को इधर मिल जाता है एंड जो ब्रेक पैडल है वो भी थोड़ा एल्यूमिनियम फिनिश में यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड पीछे के टायर की बात करें तो पीछे जो टायर दिया गया उसका साइज है 17 इंच 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है एंड ABS ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। स्विचेबल ABS का ऑप्शन इसमें नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल हालांकि इसमें दिया गया है, लेकिन स्विचेबल ABS स्टैंडर्ड 400X में देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। रियर में मोनोशॉक का इस्तेमाल करा गया है एंड फ्रंट में एज आई टोल्ड यू यूएसडी फोक्स का इस्तेमाल यहाँ देखने को मिलता है। सिंगल सीट दी गई है, यहाँ पे कुछ पैटर्न इस तरह से देखने को मिल जाता है, जबकि जो स्क्रैम्बलर 400 है उसमें स्प्लिट सीट का इस्तेमाल करा गया है एंड सीट के साथ यहाँ पे पीछे ग्रैब हैंडल या इस तरह से कुछ देखने को मिल जाता है मेटल में, ये इधर दिया गया है। जो टेल लाइट्स हैं वो भी यहाँ पे एलईडीज में देखने को मिल जाती हैं एंड यहाँ पर भी थोड़ा सिल्वर फिनिश इसके रियर में यहाँ पे टेल लाइट के ऊपर देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर जैसे एज आई टोल्ड यू इसमें एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हम भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। हम पूरा वीडियो आपको दिखा के जाएंगे, बता के जाएंगे। होपफुली आपको ऑडियो साफ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी हैंडल बार की। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश में इसका हैंडल बार दिया गया है
लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न और पास स्विच देखने को मिल जाता है। एंड राइट साइड में यहाँ पे इंजन किल स्विच, हैजर्ड लाइट का बटन दिया गया है एंड इग्निशन स्विच यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को इसमें मिल जाता है। सेंटर में भी ट्रायम्फ का लोगो यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड यहाँ पे बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्पीडोमीटर है वो यहाँ पे अनलॉक दिया गया है। इधर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको गियर इंडिकेटर, और फिलहाल फर्स्ट गियर में खड़ी है तो गियर इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे इसका टाकोमीटर है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ होता है तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट करता है। ये पीसी का साइन आप देख रहे हैं। साइड स्टैंड इंडिकेटर है, टाइम है, फ्यूल गेज है, ये सब ऑप्शन आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस्तेमाल करा गया है। हैंडल बार में ही इसके मिरर्स इंटीग्रेटेड हैं तो यहाँ पे आप रजिस्टर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस ट्रायम्फ की स्पीड ऑफ 400 का जो यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं और जो फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिए गए हैं। अब ये जो बाइक है इसकी पावर की बात करूँ, अराउंड 39 bhp ये इंजन 400 cc का पावर जनरेट करता है और अराउंड 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। परफॉर्मेंस के नंबर्स तो इम्प्रेसिव हैं, लेकिन क्या वाकई में जिस हथियार की हम बात कर रहे थे शुरू में, ये परफॉर्मेंस को लेकर वैसा कारगर हथियार है या नहीं? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उसकी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो एक शब्द इस बाइक के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज आउटस्टैंडिंग। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस बाइक से शुरुआत से अंत तक निकलता हुआ दिखाई देता है। इनिशियली भी पिकअप काफ़ी अच्छा है। शुरुआत से बाइक में जो एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, वो एक्साइटमेंट इस बाइक में फील होती है। इस बाइक को पुश करते ही आपको लगेगा कि आप वाकई में एक तेज तर्रार, बेशक सुपर बाइक नहीं बट एक तेज तर्रार बाइक पर बैठे हैं और उसकी सवारी आप कर रहे हैं। अब इस बाइक को थोड़ा बहुत हमने बजाज के चाकन प्लान में ट्रैक है जो वहां पर भी थोड़ा बहुत चलाया। हालांकि बजाज ट्रायम्फ कह रहे हैं कि ये बाइक ट्रैक ओरिएंटेड नहीं है, पर परफॉर्मेंस को जांचने के लिए हमें इस बाइक को थोड़ा बहुत ट्रैक पर चलाने का मौका भी मिला एंड वहां पर भी इस बाइक की परफॉर्मेंस ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अब पावर डिलीवरी जो है शुरुआत में मे भी अगर आप इसको KTM की 390 ड्यूक से अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आंकड़ों में फ़र्क देखने को मिलता है एंड इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड, मैं कहूँगा कि बहुत ही मार्जिनल सा एक्साइटमेंट ज़्यादा KTM की बाइक में देखने को मिलता है 390 ड्यूक के अंदर। बट इसका भी जो परफॉर्मेंस है इनिशियल वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग है एंड थ्रू आउट मेरी राइड के दौरान उसने एक एक्साइटमेंट वाला लेवल बना के रखा हुआ था। अब ट्रैक के साथ साथ इस बाइक को हमने रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी टेस्ट किया। तकरीबन 3-4 घंटे मैंने इस बाइक को पुणे की सड़कों पर चलाया तो वहां पर भी बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है एंड ओवरऑल जब आप इस बाइक को पुश करते हैं तो मिड रेंज में भी काफ़ी अच्छा पावर इस बाइक से डिलीवर होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह की स्पीड, इस तरह की पावर डिलीवरी, इस तरह का टॉर्क आपको इस ट्रायम्फ की स्पीड 400 में मिलने वाला है। बात कुछ हार्डवेयर की करते हैं, सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग कैसे काम करती है, तो ड्यूअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड इस बाइक में आता है एंड ब्रेक्स भी परफेक्टली काम करते हुए दिखाई दे रही थी। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, चाहे वो तेज़ रफ्तार थी, धीमी रफ्तार थी, कोई दिक्कत मुझे ब्रेकिंग को लेकर भी महसूस इस ट्रायम्फ की स्पीड 400 में नहीं हुई। सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो थोड़ा सा स्टिफनेस आपको उस लंबी राइड के दौरान इस स्पीड 400 में फील होगा, बट वो कमी भी इसकी सीट काफ़ी हद तक दूर कर देती है क्योंकि सीट का जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा इस स्पीड 400 में देखने को मिलता है। और बाइक पर बैठने के बाद जो पोजिशनिंग बनती है वो भी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, रिलैक्स्ड है। बहुत ज़्यादा फटीग आपको लंबी राइड के दौरान भी इस ट्रायम्फ की स्पीड 400 में नहीं महसूस होगा। फिर जो 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, बारिश में चलाया हमने इसको, धीमी रफ्तार, तेज़ रफ्तार, जिस तरह से भी हम इसको टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर इसका जो गियर बॉक्स है 6 स्पीड का वो ही परफेक्टली काम कर रहा था। कोई किसी तरह का लैग या डीले गियर शिफ्ट करने के बाद परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिला था। वहाँ पर भी मामला काफ़ी सॉर्टेड इस ट्रायम्फ की स्पीड 400 में देखने को मिला है। अब जो प्राइसिंग बजाज ट्रायम्फ ने इस स्पीड 400 की रखी है 2,23,000 रुपये पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए और 2,33,000 जो 10,000 कस्टमर्स पहले 10,000 कस्टमर्स के बाद लोग बाइक बुक करेंगे उनको 10,000 एक्स्ट्रा इस स्पीड 400 के लिए पे करना पड़ेगा। एंड प्राइसिंग भी एज एवरीवन नोज इस बाइक की परफॉर्मेंस की तरह इसका प्राइस भी काफ़ी सरप्राइजिंग था एंड काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर यह बाइक अनाउंस करी गई है।
अब एक खबर जो रिसेंटली हमें इस बाइक के डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू मिली थी और हमने उसको कवर भी किया था कि डीलर्स जो हैं इस बाइक को तकरीबन 1 लाख एक्स्ट्रा प्राइस बेच रहे हैं। उसमें कुछ डिलीवरी चार्ज लगा रखा है, उसमें एक्सेसरी वगैरह आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, वरना ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन डिलीवरी चार्ज भी उसमें लगाया हुआ था डीलर्स ने 17,000 के आसपास। अब इस कन्फ्यूजन के चलते बजाज ने कहा था कि हम इसका ऑन रोड प्राइस भी 10 के आसपास अनाउंस करेंगे और वो बजाज ने ऑलरेडी कर दिया है। 2,67,927 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस फाइनली बजाज ने ऑफिशियली बता दिया है और सभी उसमें डिटेल्स जो है इन टर्म्स ऑफ रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, हैंडलिंग चार्ज 1500 के आसपास है, इंश्योरेंस वगैरह सभी मिला के अराउंड 2,67,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस फाइनली पड़ने जा रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन था इस पर फाइनली बजाज ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस बजाज ट्रायम्फ की स्पीड 400 के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है इनिशियली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टॉकियर ये बाइक आपको फील होगी जो कि हम नॉर्मली ट्रायम्फ की बाइक में फील करते हैं, तो वहाँ पर मे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको होगा। हालांकि पावर टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना ट्रायम्फ वाला अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रायम्फ की हाई एंड बाइक वाला, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट आप हो सकते हैं। दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है तकरीबन 80 की स्पीड में भी इसकी सीट में वाइब्रेशन फील होता है एंड दैट इज डिसअपॉइंटिंग। अगर आप कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं, लंबी राइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाइब्रेशन इरिटेटिंग महसूस हो सकता है। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं दिया गया। इनकेस आप फीचर एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इसमें मिसिंग मिलने वाली है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ट्रायम्फ बजाज की स्पीड 400 के बारे में। इसमें से पहला धांसू एलिमेंट है इस बाइक का ओवरऑल परफॉर्मेंस। मिड रेंज में जो है ये बाइक काफ़ी इंप्रेसिव है एंड काफ़ी ज़्यादा पावर इस बाइक से निकलता हुआ उस समय दिखाई देता है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसका डिज़ाइन। वो रोडस्टर वाली फील प्रॉपर इस बाइक से निकलते हुए दिखाई दे रही है एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आई है जो कि इसका तीसरा धांसू एलिमेंट है, इस प्राइस पॉइंट पे इस तरह की बाइक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। एंड तीसरा एंड फाइनल धांसू एलिमेंट जो कि मैं बता चुका हूँ दूसरे में ही थोड़ा मिक्स करके, वो है इसका 2,23,000 का इंट्रोडक्टरी प्राइस फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स, उसके बाद 2,33,000 एक शोरूम इसका प्राइस पड़ने वाला है। और ये प्राइस पॉइंट भी इस बाइक को एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज बनाती है। अब कंक्लूजन की बात करूं तो इस बाइक का परफॉर्मेंस सॉर्टेड है, फिट एंड फिनिश इस बाइक में A1 देखने को मिलती है, कहीं भी किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ इसकी फिट एंड फिनिश में नहीं करा गया है और इसके साथ साथ जो हार्डवेयर इस बाइक में यूज़ करा गया है वो भी काफ़ी परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई देता है एंड उसके साथ साथ इस बाइक का प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन एक थोड़ा सा इशू जो मुझे इस बाइक में लग रहा है वो है इसकी आफ्टर सेल्स सर्विस का। 15 ओवरऑल ट्रायम्फ की डीलरशिप्स ऑल ओवर इंडिया हैं, लेकिन वो कितनी जल्दी एक्सपैंड हो रही हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी इसकी ईजिली होने वाली है और आफ्टर सेल्स सर्विस मेजरली कैसे रहने वाली है, तो वो भी एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस बाइक की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। बट एज अ प्रोडक्ट ओवरऑल बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक की लुक, बाइक का फिट एंड फिनिश, ऑलमोस्ट सब कुछ इस बाइक में सॉर्टेड फील होता है। और अगर आप इस सेगमेंट में, इस प्राइसिंग में बाइक तलाश रहे थे तो वहाँ पर ये ट्रायम्फ की स्पीड 400 एक बहुत ही अट्रैक्टिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल आपके लिए बन सकती है।